हेलो बच्चों, क्या आप एग्जाम में 5 मार्क्स स्कोर करना चाहते हो? अगर आप 5 मार्क्स पक्के करना चाहते हो तो आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। और वो इसलिए क्योंकि ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन एक 5 मार्कर क्वेश्चन भी आएगा। और इस चैप्टर में अगर आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया और साथ में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छी कमांड बना ली तो एग्जाम में आपने मान के चलो कि 8-10 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और कोई भी डाउट होता है यू कैन पोस्ट इट ऑफ कोर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल की कॉमन प्रॉपर्टी के बारे में, जिससे एक बहुत ही प्यारी सी थ्योरम जन्म लेती है। That theorem is called the midpoint theorem. Midpoint theorem I guess आपकी 9th क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि ये ट्राइंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स की एक्चुअली प्रॉपर्टीज के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होती है। मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट ये होती है, अ लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. बस इतना ही। अब समझते हैं स्टेटमेंट का मतलब क्या है। एक ऐसी लाइन जो किसी भी गिवन ट्राइंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, यानी मान लीजिए आपका ये ट्राइंगल है एबीसी और ये जो पॉइंट डी है वो साइड AB का मिड पॉइंट है और पॉइंट E जो है वो साइड AC का मिड पॉइंट है। तो ऐसे में ऐसी लाइन जो कि D से E को ज्वाइन करती है, यानी कि दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, वो लाइन हमेशा थर्ड साइड यानी कि साइड BC के पैरेलल होगी। साथ ही साथ में ये साइड DE BC का हाफ भी होगी। दिस इज व्हाट मिड पॉइंट थ्योरम टेल्स अस। और मिड पॉइंट थ्योरम किसी स्पेसिफिक ट्राइंगल पे, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, किसी पर्टिकुलर टाइप के ट्राइंगल पे अप्लाई नहीं होती। आप जो भी ट्राइंगल बनाओगे हर एक ट्राइंगल पे ये मिड पॉइंट थ्योरम बिल्कुल परफेक्टली अप्लाई होती है। सो मिड पॉइंट थ्योरम का हम स्टेटमेंट अगर लिखना चाहें तो वो तो हमने लिख ही लिया है, और अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें सो वी कैन राइट दिस डाउन। इफ AD इज इक्वल टू AB, AD AB के क्यों होगा? क्योंकि D मिड पॉइंट है, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल है। एंड AE इज इक्वल टू EC, AE EC के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये साइड भी इस साइड के इक्वल है। तो ऐसे में देन DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। ये बताती है हमारी थ्योरम 8.8। इसे 8.8 थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए हम इसको भी स्टैब्लिश करने का ट्राई करते हैं कि ऐसा एक्चुअली होता क्यों है। तो इसको प्रूफ करने के एक्चुअली में दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए नया है। आपके लिए नया इसलिए क्योंकि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। आप इसको स्टडी करोगे क्लास 10th में, लेकिन क्लास 10th की पढ़ाई हम आज क्यों करें? तो हम पहले तरीके को छोड़ देंगे, हम बात करेंगे सेकंड तरीके की। और सेकंड तरीके में हम इसको सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि हम एक लाइन बनाएंगे CF। ये जो लाइन CF है ये पैरेलल होगी साइड AB के, और ये जो CF है इसको इंटरसेक्ट करेगी DE की एक्सटेंडेड लाइन पॉइंट F पे। यानी कि हमने क्या किया, हमने ड्रॉ करा CF विच इज पैरेलल टू AB और फिर एक्सटेंड करा लाइन DE को टू कट C एट F। हमने DE को भी एक्सटेंड कर दिया ताकि वो इस CF लाइन को F पॉइंट पे कट कर सके। अब आगे देखते हैं कि इसकी वजह से होगा क्या। तो सबसे पहले देखिए हमने दो ट्राइंगल्स बना लिए हैं।
ट्राइंगल्स ADE और ट्राइंगल FEC। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम देखते हैं कि क्या किसी तरीके से हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। और कॉन्ग्रुएंसी की प्रूफ करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें इन ट्राइंगल्स, जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ओरिजिनली, वहां से ज्यादा कुछ मिल नहीं रहा। हमें कुछ भी स्टेटमेंट में क्लियरली नहीं दे रखा है कि क्या कोई दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं या कोई दो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ऐसे में हमें सहारा लेना पड़ेगा इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल का। सो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ECF की। इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर जो हमारी सबसे पहले तो देखते हैं हम कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि हम इक्वल लिख सकते हैं। तो देखिए, ये जो एंगल है, एंगल AED और एंगल FEC, एंगल AED विल बी इक्वल टू एंगल FEC। और ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों ही वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। दूसरा, हमें साइड AE जो है वो साइड EC के इक्वल दी हुई है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि E इस ट्राइंगल का मिड पॉइंट है। सो साइड AE will be equal to side EC. This is also given. Let this be equation 1, let this be equation 2. और तीसरा, हमारा एंगल DAC या DAE बोल लेते हैं क्योंकि हम छोटे ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल DAE एंगल ECF के भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये CF को DA के पैरेलल बनाया है और ऐसे में ये जो लाइन AC है ये इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है और यहां पे बन रहा है एक Z। सो एंगल DAE will be equal to angle ECF. Why? By construction. So this becomes our equation number 3. तो हमने दो तो एंगल्स और एक साइड, इन तीन चीजों को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया है। Hence, by ASA क्राइटेरिया हम कह सकते हैं कि हमारी जो ट्राइंगल्स ADE ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ECF के। तो हमने पहला रूल तो एस्टैब्लिश कर दिया। अब इनको कॉन्ग्रुएंट करने से हमें फायदा क्या मिला, आइए उन पे बात करते हैं। देखिए, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये जो साइड AD है ये साइड CF के इक्वल होगी। AD विल बी इक्वल टू CF बाय CP CT। और ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, वो ये है कि ये AD जो है वो DB के इक्वल है। और ये इक्वल क्यों है? ये इक्वल इसलिए है क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, लेट दिस बी आवर इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस बी आवर इक्वेशन नंबर 5। तो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने से हमें मिलता है फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 AD के बराबर है DB और AD के ही बराबर है CF। तो DB जो है वो भी CF के बराबर होगा। ये निकल के आई हमारी इक्वेशन नंबर 6। अब DB CF के बराबर भी है, ऑल्सो DB इज पैरेलल टू CF। और ऐसा क्यों है? ऐसा हमारे कंस्ट्रक्शन से है। हमने CF लाइन को पैरेलल बनाया था लाइन AB के। द CF इज पैरेलल टू लाइन AB, तो ऑटोमेटिकली ये DB के भी पैरेलल हो गई। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई भी दो ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के इक्वल भी हैं और पैरेलल भी, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। सो वी कैन से हेंस जो हमने कंस्ट्रक्शन से जो फिगर बनाया है, फिगर DBCF, दिस DBCF विल बी अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो उससे हमारी बात का जो पहला पार्ट है वो तो प्रूफ हो जाता है कि ये जो DE है वो BC के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में सारी ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सो DE is parallel to BC. So this solves the part 1 of हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। दूसरी बात, अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो साइड DF जो होगी वो BC के इक्वल होगी, राइट? क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होने के साथ साथ में इक्वल भी होती हैं।
So DF will be equal to BC. Why? Property of parallelogram. Also, और ये जो साइड DE है ये EF के भी इक्वल होगी. उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारी ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. तो ऐसे में DE EF के इक्वल होगा बाय CPCT. So we can write this down. DE will be equal to EF by CPCT. So let's suppose this was your equation 7th, this was your equation 8th. अब हमारा वापस से आते हैं हम वापस इक्वेशन नंबर 7 पे. इक्वेशन नंबर 7 में हमने लिखा है कि ये पूरी लाइन यानी D से लेकर F तक की लाइन दिस इज इक्वल टू BC और DF जो है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू DE प्लस EF. इट इज इक्वल टू BC. करेक्ट. और DE और EF ये एक दूसरे के इक्वल है. सो बाय इक्वेशन 8 हम इसको लिख सकते हैं DE प्लस EF की जगह पे भी DE लिख देते हैं. इट इज इक्वल टू BC. DE और DE हुआ 2DE इक्वल टू BC. तो यहां से हमारा DE निकल के आता है BC बाय 2. और इस तरीके से हम पार्ट 2 ऑफ द थ्योरम को भी प्रूफ कर पाए कि ये जो DE है ये इस लाइन BC का हाफ होगा. सो दैट्स हाउ वी रीच टू द कंक्लूजन नंबर 2 ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम. और हमने मिड पॉइंट थ्योरम के जो दोनों फैक्ट्स थे उन दोनों फैक्ट्स को वैलिडेट कर लिया कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और थर्ड साइड का हाफ भी होगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मिड पॉइंट थ्योरम. ये आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू लर्न दिस प्रॉपर्ली. अगर आपको इस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो. थैंक यू.